अयोध्या कांड 468वां पेज। वनगमन विवरण का पाठ। वनगमन का पाठ। जटा मुकुट शीसनी भुग, पूरे भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर, लसत सवेदन काल, कन जाल सियापति रामचंद्र शंकर जीवा। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट थे, वक्ष, स्थल, भुजा और नेत्र विशाल थे तथा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उनके सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदें सुशोभित हो रही थी। बरन न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोर मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा अधिक और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन में चित और बुद्धि पूर्वक देख रहे थे। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। सिए समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत यति स्नेह सकुचाहि। प्रेम के प्यासे वे स्त्री पुरुष उनके सौंदर्य की जटा छटा देखकर ऐसे मनमुग्ध हो गए, जैसे दीपक को देखकर हरनी और हरिण निस्तंभ रह जाते हैं। हिरण और हिरनी निस्तंभ रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती, परंतु स्नेह के कारण कुछ पूछते सुकचा रही थी। बार बार सब लागहि पाए, कहहि बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिये सुभाय कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव छूती और पूछती थी कि हे राजकुमारी, हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डर रहे हैं। स्वामिनी विनय क्षम भी हमारे, बिलगुन मानव जान गंवारे। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्हें तिलही दूती मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमें गंवार जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार परम सुंदर हैं, लगता है मानो पन्ने और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई हो। श्यामल गौर किशोर बरा, सुंदर सुषमाएं। शरद सरबरी नाथ मुखो, शरद सरोरोह नैन। सियापति रामचंद्र शंकर जीवा। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। चौथा विश्राम में कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आहि तुम्हारे। सुनी स्नेह में मंजुल बानी, सकुच सिए मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, बताओ करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है। उनकी ऐसी प्रेममयी तथा सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सुकचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिन्हि बिलो की बिलोकत धरनी, दुहु सकोच सकुचिते बर बरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिकमयनी। गौर वर्ण सीता जी उन्हें देखकर संकोच वश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सुकचा रही हैं। हिरण के बच्चे के समान नेत्र वाली और कोयल शिवानी वाली सीता जी सुकचा कर प्रेम सहित से बोली। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदन बिदु अंचल ढाकी,
पिए तन चितई मोह करे बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गौर शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर लाजवश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और श्री राम जी की ओर देखकर वो भौहें टेढ़ी करके कह रही हैं, सीता जी वन गमन के समय जो उनके रास्ते में मिलता है उनसे बातें कर रही थी।